क्या लता मंगेशकर ने वाकई सुमन कल्याणपुर का करियर बर्बाद करने की कोशिश की थी? क्या लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर के बीच शीत युद्ध था? क्या लता जी की वजह से सुमन को काम नहीं मिलता था? क्या रफी साहब ने जानबूझकर सुमन को आगे बढ़ाया? लता और सुमन जी ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा था? इन सभी सवालों के जवाबों को और लता और सुमन जी के रिश्तों की सच्चाई को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर में यानी कि 1950 से लेकर 1970 के दशक में जब भी प्लेबैक सिंगिंग की बात होती थी तो मंगेशकर बहनों का दबदबा साफ नजर आता है। लेकिन इसी दौर में एक ऐसी गायिका भी आई जिनकी मखमली आवाज ने संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नाम था सुमन कल्याणपुर। सुमन जी की आवाज में इतनी मिठास थी कि आम जनता से लेकर संगीतकार तक उन्हें दूसरी लता कहने लगे थे। दोनों के करियर और आपसी रिश्तों को लेकर हमेशा मीडिया में कड़े मुकाबले की खबरें तैरती रही। आइए जानते हैं कि इस कथित विवाद पर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और खुद इन दोनों हस्तियों का क्या कहना था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सुमन कल्याणपुर के करियर की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उनकी आवाज की बनावट लता मंगेशकर से इतनी ज्यादा मिलती जुलती थी कि लोग अक्सर दोनों में धोखा खा जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी कई बार सुमन जी के गाए गानों को गलती से लता मंगेशकर का गाना बता दिया जाता था, जिसे बाद में सुमन जी के परिवार को दरख्वास्त करके सुधरवाना पड़ता था। संगीतकार अक्सर सुमन जी को तब याद करते थे जब लता जी किसी कारणवश रिकॉर्डिंग के लिए उपलब्ध नहीं होती थी या उनकी फीस और तारीखों का तालमेल नहीं बैठ पाता था। इस वजह से सुमन जी को हमेशा लता जी की परछाई के रूप में देखा गया। फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों और अमर उजाला जैसी पत्रिका और वेबसाइट की पुरानी रिपोर्ट्स में लंबे समय तक यह चर्चा रही कि लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी दूसरी गायिका को अपने बराबर खड़े होने देना नहीं चाहती थी। पुरानी मीडिया गॉसिप्स के अनुसार यह दावा किया जाता था कि लता जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कुछ बड़े संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं को सुमन कल्याणपुर को काम न देने के लिए मजबूर किया था। हालांकि इन आरोपों का कोई भी आधिकारिक या लिखित प्रमाण कभी सामने नहीं आया। संगीत के जानकारों का मानना है कि यह केवल फिल्म इंडस्ट्री के भीतर चलने वाली अंदरूनी राजनीति और अफवाहों का हिस्सा थी। 1960 के दशक की शुरुआत में रॉयल्टी के मुद्दे को लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच गहरा विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना गाने से मना कर दिया था। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विवाद सुमन कल्याणपुर के करियर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लता जी के हटने के बाद संगीतकारों ने मोहम्मद रफी के साथ युगल गीतों में सुमन कल्याणपुर को अपनी पहली पसंद बनाया। इस दौर में सुमन जी ने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तुमने पुकारा और हम चले आए जैसे ब्लॉकबस्टर गाने गाए, जिन्हें आज भी कई लोग भूलवश लता जी का ही गाना समझ लेते हैं। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेखक यतीन्द्र मिश्र की किताब लता सुर गाथा में लता जी ने खुद इन बातों का जवाब दिया है। लता जी ने इन साजिशों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि वह लड़की बहुत अच्छी थी, सुरीली थी और भली महिला थी। मुझे इस बात का अफसोस है कि उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन उसे निखारने और अलग तरीके से डेवलप करने के लिए उसने ध्यान नहीं दिया। अगर वह ऐसा कर पाती तो उनका एक अलग मुकाम होता। तमाम विवादों, तुलनाओं और मीडिया की खबरों के बीच सुमन कल्याणपुर ने कभी भी अपने दिल में कड़वाहट नहीं आने दी। उन्होंने हमेशा लता मंगेशकर जी के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। अपने पुराने इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज लता ताई जैसी है, यह भगवान की देन है, लेकिन अगर कोई संगीत का पारखी इसे ध्यान से सुनेगा तो वह अंतर पहचान सकता है। मैंने कभी किसी की नकल नहीं की और हमेशा अपनी शैली में गाया। लता दीदी मेरी बड़ी बहन जैसी है और हम दोनों ने 1959 की फिल्म चांद में एक साथ कभी आज कभी कल गाना भी रिकॉर्ड किया था। विभिन्न मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स, बयानों और उस दौर के इतिहास का विश्लेषण करने पर यह साफ होता है कि लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर के बीच व्यक्तिगत स्तर पर कोई दुश्मनी या झगड़ा नहीं था। यह पूरी तरह से दो समकालीन कलाकारों के बीच आवाज की अद्भुत समानता और उस दौर के व्यावसायिक समीकरणों का परिणाम था, जिसे गॉसिप मैगजीन्स और मीडिया ने एक शीत युद्ध का रूप दे दिया था। दोनों ही कलाकारों ने अपने अपने अंदाज में भारतीय संगीत जगत को समृद्ध किया। क्या आपको भी सुमन कल्याणपुर के गाने सुनते हुए लता मंगेशकर की याद आती है? आपका सुमन जी का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो थैंक्स बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।